हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आगामी समय में पटवारी परीक्षा होने वाली है और पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9वां स्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य का 9वां स्थान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का जो है जगदलपुर शहर जो है चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदलपुर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है। तो किससे मिलता जुलता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी हॉर्स। छत्तीसगढ़ का मानचित्र जो है सी हॉर्स से जो है मिलता जुलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी हॉर्स। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए हैं। तो कितना भाग घेरे हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.14%। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का 4.14% घेरे हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया। तो कब किया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2018। नया रायपुर का नामकरण जो है अगस्त 2018 में अटल नगर किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, जब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को स्थापित किया गया था, तब नए राज्य में लगभग कितने गांव शामिल थे। तो कितने गांव शामिल थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,378। जब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को स्थापित किया गया था, तब छत्तीसगढ़ राज्य जो नया राज्य बना था उसमें लगभग 20,378 गांव शामिल थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,378। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, जो 9 बार सांसद बने थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्याचरण शुक्ल। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद बनने का रिकॉर्ड जो है विद्याचरण शुक्ल जी के नाम पर है, जो कि 9 बार सांसद बन चुके थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है, तो कौन सा है छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि खैरागढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय जो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं, तो कौन है प्रथम प्राप्तकर्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशीष अरोरा, जो कि वॉलीबॉल प्लेयर हैं। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है आशीष अरोरा जी हैं, जो कि वॉलीबॉल के बहुत ही अच्छे जाने माने प्लेयर भी हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया है। तो कहाँ खोला गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना जो है कबीरधाम में खोला गया है, मतलब कबीरधाम जिले में खोला गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की। तो किसने की, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना करने वाले जो हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को कौन से व्यक्ति द्वारा दी गई थी। तो कौन से व्यक्ति द्वारा दी गई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति प्रांतीय कांग्रेस कमेटी
पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यक्ति द्वारा दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने थे? तो कौन से नए जिले बने थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांकेर और दंतेवाड़ा जिला। बस्तर के विभाजन से जो है कांकेर और दंतेवाड़ा जिला बना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से 2 नए जिले अस्तित्व में आए। ये दोनों जिले थे, तो कौन से थे ये दोनों जिले? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमतरी एवं महासमुंद जिला। छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से 2 नए जिले बने थे, वो है धमतरी एवं महासमुंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस टॉपिक से जो है एक और भी महत्वपूर्ण बात है वो भी याद रखना है आपको। सन 1998 में रायपुर जिले से 2 नए जिले धमतरी और महासमुंद बनाए गए, जबकि 2012 में बलौदाबाजार एवं गरियाबंद को 2 नवीन जिलों के रूप में स्थापित किया गया। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय जिला, संभाग, तहसील एवं विकास की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 जिले, 3 संभाग, 96 तहसील और 146 विकासखंड। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जो है 16 जिले, 3 संभाग, 96 तहसील और 146 विकासखंड थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो कौन सा सबसे छोटा जिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित 4 जिलों में से जो है दुर्ग जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए हैं? तो कितने जिलों को जो है आकांक्षी जिलों के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। देश में छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलों को जो है आकांक्षी जिलों के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में निम्नलिखित में से कितने संभाग हैं? तो कितने संभाग हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। प्रशासन की दृष्टि से जो है छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में 5 संभाग हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है? तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दुर्ग, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रायपुर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिलासपुर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है दुर्ग संभाग में भी 5 जिले हैं, रायपुर में भी 5 जिले हैं और बिलासपुर में भी जो है 5 जिले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों आज हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं वो बहुत ही आईएमपी प्रश्न हैं और बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।